दिन था शनिवार और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े होटल से बराबर केव्स की तरफ। होटल हमारा गया एयरपोर्ट के पास था और जो लोग हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हम लोग कोलकाता से आए हुए हैं गया और बोध गया रोड ट्रिप पे। हमारे लास्ट 2 वीडियोस के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो गया शहर को अपने बाएं रखते हुए फल्गु नदी को क्रॉस करके ले लिए स्टेट हाईवे 4। बराबर केव्स गया से लगभग 40 किलोमीटर नॉर्थ में लोकेटेड है। टाइम लगेगा 1 आवर। बराबर केव्स में गाइड की संख्या काफ़ी कम है। बिना गाइड के आप खाली गुफाएं और पत्थर देख पाएंगे, लेकिन अगर गाइड से हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो ही जगह का असली आनंद ले पाएंगे। वीडियो के अंत में हम दे देंगे द फ़ोन नंबर ऑफ आवर गाइड। आप उनसे प्रायर बुकिंग करके भी बराबर विजिट कर सकते हैं। हम पहुंचे बराबर केव्स अराउंड 11 AM और हम लोग तुरंत ही बराबर केव्स के तरफ जर्नी स्टार्ट किए। आपको लगभग 15 से 20 मिनट अप हिल ट्रैकिंग करके पहुंचना पड़ेगा बराबर केव्स। गाइड हमें बहुत बारीकी से हर चीज़ एक्सप्लेन करते हुए ऊपर की तरफ ले चले। बिल्कुल सर। तो पहले हम 2 रिपोर्ट देते हैं सर, आर्कोलॉजिकल और जियोलॉजिकल। क्योंकि जो आप साइट पे आए हैं तो पहले लोग क्या होते हैं कि ये जो माउंटेन देख रहे हैं तो कि ये बोल्डर वोल्डर क्यों, तो ऑल माउंटेन इज ग्रे ग्रेनाइट। ये ग्रे ग्रेनाइट है लेकिन लावा नहीं है सर जियोलॉजिकल रिपोर्ट में। इसका जो डेप्थ रहा है 20 किलोमीटर इसका डेप्थ रहा है। मैग्मा जो अंदर पिघल के अंदर में ड्राई हो सरफेस पे आके बहा नहीं है सर, इसलिए ग्रेनाइट कहेंगे लेकिन लावा नहीं कहेंगे। इसके साथ आयरन और भी आया है बोल्डर, इसमें 70% आयरन है सर। तो 70% है तो यूज़ द चीजल एंड वेपन द सोका पीरियड। क्योंकि जो गुफा आप देखने आ रहे हैं सर, ये आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट, ये दुनिया का पहला मानव निर्मित है। इससे पहले दुनिया में कहीं नहीं बना है, जिसे आप बोल्डर हाउसिंग कर सकते हैं। जियोलॉजिकल रिपोर्ट में बोल्डर हाउसिंग, क्योंकि ये मैन मेड रॉकेट कैब बिल्ड हुआ सोका 252 BC जो ऑथेंटिक है, जो आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट है। और जो जिस सेक्ट को दान में दी गई है, एक अनदर सेक्ट है आजीविका सेक्ट, आजीवक संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय पर हम चलते हैं सर, और जो हम गुफे के पास बात करेंगे कि आजीवक है क्या। पहले सर आप देखेंगे इसका जो एज है, आप देखिए सर माउंटेन एज, तो माउंटेन एज है आपका 1800 मिलियन ईयर ओल्ड। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ये वर्ल्ड का सेकेंड माउंटेन है। ये फर्स्ट माउंटेन है अरावली और सेकेंड माउंटेन था बड़ावर हिल। तो अभी बहुत लक्की है सर जो बड़ावर माउंटेन और गुफा देखने आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक 4 एम्बेसी आए हैं इस गुफा को देखने के लिए। क्योंकि इस पर एक मूवी बनी है जो थ्री ऑस्कर विनर है, पता है सर, थ्री ऑस्कर विनर है जो मूवी बनी है जो। तो आइए सब दिखाते हैं और बताते हैं कि ये पैसेज टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया देखे। हाँ, तो इसमें सर E.M. फॉस्टर, E.M. फॉस्टर 1912 में आए हुए थे। वो 1912 में पटना में ही पढ़ते थे, साइंस कॉलेज, अभी साइंस कॉलेज है वो ब्रिटिश का कॉलेज है ना, तो वहाँ पढ़ाई करते थे। उसके बाद वो ज़्यादा वो उपन्यासकार हो गए वो तो उन्होंने लिखा ए पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉस्टर 1912 में। 1924 में पब्लिशिड हो गया, तो पूरे वर्ल्ड के लोग को पढ़े तो वर्ल्ड फेमस हो गया। तो डेविड लिन जो डायरेक्टर है इंग्लैंड का, इसमें मूवी बनाया ये पैसेज टू इंडिया, जिसमें सारे एक्ट्रेस हैं जो इंग्लैंड का है और एक एक्टर हमारा इंडिया का है, विक्टर बनर्जी, जो डॉक्टर अजीज के रोल में है। तो यहीं शूटिंग हुई, इसीलिए इसको देखने के लिए सारे विश्व के लोग आते हैं कि ये पैसेज टू इंडिया। हम जिसी से जिक्र करते हैं यूरोपियन कंट्री से, ये पैसेज टू इंडिया, या नोवेल पढ़ के आया हो या मूवी देख के आया होगा। तो इस तरह के लोग आते हैं, जो आपको पोस्टर भी दिखाएंगे सर। तो हम गुफा की तरफ चलेंगे, उसके बाद बताएंगे कि क्या है आजीवक संप्रदाय। तो चलते हैं आगे। और ये नया रास्ता है 1996, अशोका इंसेंट वे द बिहाइंड द रॉक कट फुट स्टेप्स, नेम इज अशोका स्टेप्स। तो उधर से हम लोग लौटेंगे नीचे से। The hematite, they use the chisel and weapon the Ashoka period. तो 170% आयरन, इस द हेमोटाइट। तो आप इसको देख सकते हैं सर हाथ में लेकर कि इसका वजन क्या होना चाहिए। इसी से उन्होंने चीजल एंड वेपन का यूज़ किए थे।
This is काफी भारी है। अरे बाप रे। Use the chisel and hammer, ma'am. That's का पीरियड। हाँ पहले ओ वो- हाँ ये वाला हाँ ऐसे करके। नहीं, इसको पिला कर उन्होंने चीजल एंड हैमर बनाया है। इट्स अ वेपन। या राइट राइट। तो ये 70% आयरन होगा। यस सर, इसलिए इसे हम हेमोटाइट कहेंगे सर। अच्छा। आयरन ऑफ तो कहेंगे नहीं क्योंकि ज्यादा हो गया ना ये। पूरे पहाड़ में फैला हुआ है सर ये। आजीवक्स एक्ट सर, आजीवक्स एक्ट का जो मैन फंडर हो गए मखली घोषाल, द मैन फंडर 6th सेंचुरी BC। मखली घोषाल के बारे में थोड़ा सा कम ही लोग जान पाते हैं कि मखली घोषाल है क्या। ऐसे एल बसम सर लिखे हैं। तो एल बसम सर जो लिखे हैं, लोग जो PSC की तैयारी करते हैं वो पढ़ के आते हैं। यहाँ पर सारे लोग जितने एक्चुअली तो बराबर जो गुफाएं हैं एजुकेशन टूर होता है। बाकी लोग तो नालंदा राजगीर घूमते हैं तो अलग तरह के घूमते हैं। जो रिलीजन में कुछ रिलीजन बुद्धिज्म के ये कुछ अलग है जो एजुकेशन टूर में आता है। इसका कुछ और ही था ये, जो रिलीजन में नहीं आता है सर। ये वो तो भी रिलीजन में नहीं है लेकिन फिर भी तो आजीवक संप्रदाय अकॉर्डिंग टू द भागवती सूत्रा। अब देखिए सर, इसका एक मिलेगा भागवती सूत्रा में, क्योंकि आजीवक संप्रदाय का कोई अपना ग्रंथ नहीं मिला है। आजीवक संप्रदाय कैसे उत्पन्न होता है, कैसे शुरुआत होती है, तो 6th सेंचुरी BC चलते हैं हम लोग। 6th सेंचुरी BC महावीर को सब जान रहे हैं सर, लेकिन मखली घोषाल को नहीं जान रहे हैं। मखली घोषाल का जन्म एक गौशाला में होता है। मखली घोषाल का जन्म एक गौशाला होता है, इससे इनका नाम पड़ा मखली घोषाल। तो मखली घोषाल जब हुए उसमें जन्म, इनका नाम पड़ा मखली घोषाल। ये उस समय पूरा यंग अवस्था में थे और अच्छे चल रहे थे भी, लेकिन इनका मन ऐसा कर रहा था, थोड़ा उदन टाइप के थे सर ये। उस समय चरम सीमा पर थे महावीर। उनका सब ज्ञान प्राप्त करके बड़े में सब सारे लोग थे जो मगन में थे। बुद्धिज्म में सब सारे लोग सब सिमिलर हैं, सारे लोग सिमिलर हैं सर। लेकिन महावीर के साथ ये जोड़ना चाहते थे मखली घोषाल कि हम ये घुस कर और इनसे शिष्य बन कर कुछ हम ही अर्जित करें, ज्ञान अर्जित करें। लेकिन महावीर जानते थे कि नहीं ये हमारे लायक नहीं है, ये हम इसे शिष्य नहीं बनाएंगे। ये बोल रही हैं सुष्मिता बासु मजुमदार, आर्कोलॉजिस्ट, कोलकाता। हम उन्हीं से पढ़े हैं। तो उनका कॉन्सेप्ट है और वो देते हैं अकॉर्डिंग टू भागवती सूत्रा है। बहुत सारे मेंशन होता है, धम्मपद में मेंशन होता है। जब बनाने से जब इनकार करते हैं कि नहीं इसको शिष्य नहीं बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा दबाव पड़ना शुरू हो गया, तो इसका शिष्य बना ही लेते हैं। लास्ट में दबाव पड़ा तो शिष्य बना लिए, लेकिन ये 6 साल तक शिष्य बन के रहे मखली घोषाल। लेकिन लास्ट में 6 साल के बाद बोले कि हम थोड़ा सा तंत्र विद्या पर चलते हैं, मैजिक पे चलते हैं। तो महावीर बोले कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, हम जैसा चला रहे हैं उसी तो ठीक है। लेकिन ये बात को मानने से इनकार कर जाते हैं। दोनों में एक तरह से कहा सुनी हो जाती है, तो टूट के अलग हो जाता है, एक सेक्ट हो जाता अजीब का। सुष्मिता बासु मजुमदार कि ये जो है हजारों लोग चेंज हो जाकर अब पूरे भारत में फैल जाते हैं। और जब फैलने के बाद जब अलग होते हैं तो एक ही इनका मेन रहता है सर, नियतिवादी। जो हो रहा है जो होगा, जो बीतेगा जो बीतेगा, जो होने वाला है वही होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और दुनिया का पहला जो एथिस्ट है, जनिश्वरवाद है सर, वो मखली घोषाल। उसके बाद बुद्ध है, महावीर है, चारावाक हैं, ये सारे जो अनिश्वरवाद हैं सर। तो सारे तो ये तो डिपेंड हो गया नेचर। अब ये इनका क्या काम हो गया सर कि ये हार्ड मेडिटेशन, धूप में, बारिश में, जमीन पर फायर है, बैठ कर हार्ड मेडिटेशन करना शुरू कर दिए। तो इनका फॉलोवर घटता भी जा रहा था। तो 1000 ईयर 6th सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी AD तक ही आजीविका कर रहे हैं। नियतिवादी हार्ड मेडिटेशन करके सारे समाप्त हो गए। तो गुप्ता पीरियड तो गोल्डन पीरियड सारे समाप्त होते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है सर कि 3rd सेंचुरी BC अशोक सम्राट ने क्यों दान में दिया? क्योंकि सारे स्क्रिप्ट में मेंशन किए हुए हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और लैंग्वेज प्राकृत है। ये एशिया और इंडिया का जो मदर स्क्रिप्ट होता है अशोकन ब्राह्मी, लैंग्वेज प्राकृत एंड पाली। आप जो बंगला बोलते हैं सर, पता है कब की है? 7th सेंचुरी AD का है। हमारा हिंदी है 8वां सेंचुरी का। सारे बने उसी से, ब्राह्मी, एशिया और इंडिया की बात कर रहे हैं हम सर। तो इसमें मेंशन उन्होंने किया, जो हम वो भी पढ़ के दिखाएंगे। हमने इसका अध्ययन किया है क्योंकि सर यहाँ पर एजुकेशन टूर होता है। तो हम आजीविका पर भी चलते हैं सर। आखिर क्या है? तो पहले हम 3rd सेंचुरी BC में 261 BC कलिंगा वार सर। थोड़ा सा कलिंग जाएंगे हम, अगर कलिंग नहीं जाएंगे तो हम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बुझे नहीं, तो फिर कुछ करेंगे नहीं।
तो 261 BC कलिंगा, 261 BC इनका शासन का जो वर्षगांठ था, मतलब 8 रीजनल ईयर। कलिंग युद्ध जारी हो गया सर, बहुत सारे हत्या होना वहाँ शुरू हो गया, हत्या हो गया, करीब करीब 1.5 लाख लोग हैंडीकैप्ट हो गए थे, 1.5 लाख जो है सर मारे गए थे। और अशोक सम्राट जो है पाटलिग्राम में बैठकर चिंतन मंथन करते। जब हम लोग श्रीलंकन किताब पढ़ते हैं तो गंधार, कुवैत, ईरान, बहुत बड़े विशाल इनका शासन था सर, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट है ये, इतने बड़े शासन था, फैले हुए थे। लेकिन सोचे कि कलिंग युद्ध में बहुत ज़्यादा हत्या हो गया है, लेकिन हम अभी जीत क्यों नहीं पा रहे हैं। अशोक सम्राट सोच रहे थे, क्योंकि वेपन के मामले में वो भी काफ़ी है सर, क्योंकि आयरन और वहाँ भी है। जब अशोक सम्राट वहाँ जब वहाँ का जो राजा था अनंत राजन किंग जो है मारा जाता है, तो अशोक सम्राट को बहुत खुशी होती है, मैसेज आता है कि हमने कलिंग युद्ध जीत लिया है। अशोक सम्राट आते हैं वहाँ से, और लेकिन मेन डोर जो है वह नहीं खुल पा रहा था, जब अंदर से पैक बंद की होती पद्मिनी, जब वहाँ से जब बंद कर देते हैं तो ये अशोक सम्राट आते हैं, उसको तोड़वा देते हैं। देखते हैं कि महारानी सब सारे जो है वेपन लिए खड़े हैं घोड़े पर। अब अशोक सम्राट बोलते हैं कि हम इतने बड़े शासक होकर हम महिला से युद्ध नहीं करेंगे। ये अपना वेपन को रख देते हैं, बोले हम युद्ध नहीं करेंगे आपसे। तब वो भी बोलते हैं कि हम भी युद्ध नहीं करेंगे आपसे, निहत्थे पर वार नहीं करेंगे। दोनों से एक तरह से कहा सुनी होती है। उसी समय अशोक सम्राट लौट जाते हैं। जब लौटते हैं तो सर ये जो दया रिवर है, दया रिवर से जब लौटते हैं तो देखो बहुत सारे बौद्ध भिक्षु किसी को पानी पिला रहा है, किसी को बैंडेज कर रहा है। अशोक सम्राट को रहा नहीं जाता है कि हम जीत के भी क्या किए, हम महिला इस तरह का वार करेंगे। सीधे पाटलिग्राम आ जाते हैं, पाटलिग्राम आकर बैठ जाते हैं। उस समय अशोक विहार था सर, पटना के जो अमला गांधी मैदान है सर, वो अमला विहार था। और उन्होंने बैठकर चिंतन मंथन कर रहे थे। उसी समय निगरोधा गुजर रहा था। अब निगरोधा कौन है सर? निगरोधा सुसीम का बेटा है, जो इसका बड़ा भाई था। वो सामान्य मॉन्क था। सामान्य मॉन्क का मतलब होता है पाली वर्ड है। सामान्य मतलब जो 12 वर्ष का, जैसे कि इनका 12 वर्ष के अंदर आ रहा था, सामान्य हो गए पाली में। तो सामान्य मॉन्क था, लेकिन बौद्धिस्ट था वो। अशोक सम्राट अपने सैनिक को बोलता है जाओ मान सम्मान से लेके आओ, क्योंकि लोग अशोक से बहुत डरते थे, लोग चंड अशोक भी कहते थे लोग। जब अशोक सम्राट का सैनिक जाता है मान सम्मान से जब लेके आता है तो उनसे 10 सवाल करते हैं बुद्धिज्म के बारे में। लेकिन एक छोटा मॉन्क होने के कारण, कि छोटा समनेर होने का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन संकेत करते हैं उक्त गुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को। जब उक्त गुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से जब संपर्क अशोक सम्राट करते हैं तब उनको धम्म के बारे में, त्रिरत्न के बारे में, पंचशील के बारे में सारा ज्ञान मिलते हैं उनको। तब ये धम्म को एक्सेप्ट करते हैं धौलागिरी पर्वत पर, जहाँ पर इनका सैनिक रहता है। आज के डेट पर शांति स्तूप अशोकन पिलर बनी हुई है सर। जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते सीधे महाबोधि ट्री आते हैं। जब महाबोधि जब ट्री आते हैं तो देखते हैं बहुत सारे बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। अशोक सम्राट भी बैठ जाते हैं और वो भी जो है कुछ जाप उप करना और मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं। तब एक मॉन्क से पूछते हैं कि सिद्धार्थ ने क्या किया था। तो एक ने बोला कि उन्होंने 84,000 प्रवचन दिए थे, इन्होंने 84,000 आदेश दे दिए, स्तूपा पिलर बनाने का निर्णय ले लिए। अब बनना शुरू हो गया सर। तब इनका पिता बिंदुसार और माता शुभदांगी को चिंता होने लगा कि इतने बड़े सम्राट छोड़ के धर्म को एक्सेप्ट कर बुद्धिज्म में चला गया तो मेरा शासन नहीं चलेगा। तब वो वहाँ से आते हैं, उनका पिता बिंदुसार, माता शुभदांगी आते हैं, बोलते ठीक है अब धर्म को एक्सेप्ट कर लिए हैं, बुद्धिज्म में चले गए हैं, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम ही किसी को मानते हैं, आप हमारे लिए बनवा के दीजिए। तो क्योंकि अशोक सम्राट के जो पिता थे बिंदुसार, माता शुभदांगी जो आजीवक का फॉलोअर थे, तो अशोक सम्राट ने गुफा का निर्माण करते हैं जो आजीवक को दान देते हैं। इसका जो बिहाइंड है सर, जो दुनिया का पहला आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट, हम विकीपीडिया से नहीं बात करेंगे सर, आर्कोलॉजिकल 252 BC, उसमें उनका शासन का 12 वर्ष का 12th रीजनल ईयर। तो उन्होंने 3 ही लेख होते थे, स्तंभ लेख, शिला लेख और गुहा लेख। तो ये गुहा लेख है, तो इसमें उन्होंने दान में दिया है। तो जो मेंशन किए हैं आपको गुफा के पास बताते हैं कि क्या है मेंशन। तो आइए सर, लैंग्वेज प्राकृत, हम प्राकृत बोल रहे हैं। लेजिना पिए दसीना एक नवी सत्व व सत्यना जलूठा गमीठा तब यमा खूबा सुपियक्षा दिन्ना अजीविका ही। हिंदी में हो गया राजा अशोक सम्राट के शासनकाल के 19वीं वर्षगांठ में वर्ष का उपलक्ष्य में सुफिया नाम की गुफा अजीवक को दान दी जाती है। आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट हो गया 245 BC, वर्ल्ड का सेकंड है, और जो पहला है दुनिया का पहला मानव इसका बिहाइंड है, जिसका नाम अभी सुदामा है। निगरोधा के नाम जाना। पहले हम ये गुफा जाएंगे, उसके बाद हम पीछे चलते हैं। स्मूथ ग्लेजिंग और लुक लाइक द ग्लासेस दिखाएंगे सर। ये मोनोलिथिक है, 6 फीट 3 इंच का बॉर्डर हो गया।
बाद ये आर्ट से भी आता है, आर्ट हो गया, मेडिटेशन के लिए हो गया, जो बहुत लोग कर रहे हैं, आज वक्त तो रहा नहीं सर, बता दो because of relaxation. पूरा मिरर है। हमने अभी जो गुफाएं देखा, तो अभी हमने 245 BC का, इसका बिहाइंड जो दुनिया का पहला मानव है 252 BC, सुदामा के नाम से जाना जाता है। ये पूरे वर्ल्ड में सुदामा के नाम से, लेकिन इसका प्राचीन नाम है निगरोधा, जो सुसीम के बेटा का नाम था निगरोधा, जो सामान्य मॉन्क बना था मौर्यन। तो मौर्यन डायनेस्टी के नाम से इसमें जो लिखी हुई है, जो अभी इसमें थोड़ा सा स्पष्ट आपका दिखेगा, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। तो हम नज़दीक जाकर ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखते हैं, उसके बाद क्या लिखी हुई है उसको पढ़ के बताते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। ये इसके अंदर हम प्रवेश करेंगे तो 2 चैम्बर मिलेंगे। एक हार्ट डिजाइन मेडिटेशन चैम्बर, एक सर्कल रहेगा जो डायमीटर है 90 फीट डायमीटर, हाइट उसका 12 फीट जाएगा, 12 फीट हाइट, बहुत बड़ा है ये। और इसका जो आवाज़ है इको करेगा, द वेव ऐसे चलेगा और सराउंड करेगा, लगेगा कि आपके पीछे से आवाज़ आ रही है, और ये रिफ्लेक्शन करेगा। और इसी के चलते वो जो मूवी है ये पैसेज टू इंडिया, तो आइए अंदर चलते हैं, उसका पढ़ के बता दें क्या लिखी हुई है गुफा में। चलिए। ये ल है, ये मात्रा कर ला, ये ज हर्ष कर जी, ये न है, मात्रा हर्ष चला गया तो ना हो गया, तो पढ़ेंगे ऐसे लेजीना। ये पा हर्ष कर पी हो गया, यह है, द है, सा हर्ष का सी हो गया ना, पी या द सी ना, नेमिजा सो का। ये डूहा है, डूहा मतलब 12 वर्ष। ये दस ना विनाशी, बाकी डिस्ट्रा क्या है, वी हिस्ट्री है। तो लेजीना, पिए दसीना, डूबा, दसना भीनासी, सीतम यम खुबा, निगरोधा, दिन्ना अजीविका ही। हिंदी में अशोक सम्राट के शासनकाल के 12वें वर्षगांठ में वर्ष का उपलक्ष्य में निगरोधा नाम की गुफा आजीवक को दान मिल जाती है। और क्रोनिकल रिपोर्ट हो गया 252 BC। ये दुनिया का पहला मानव निर्मित है। 1600 सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी AD तक यहाँ आजीवक रहे। उसके बाद सारे के सारा समाप्त हो गया, तो फिर बौद्ध लोग आए। बौद्ध में आए महायान, जापानी आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि महायान आए, और उन्होंने देखे कि बहुत सारे बौद्धों को उन्होंने, ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं तो बौद्ध को और जैनिज्म मैंने महावीर को, बौद्ध को थोड़ा सा उसे टसल रहते थे, थोड़ा सा ये ज़्यादा एग्रेसिव हुआ करते थे ना, इसलिए वो उधर से अभी शिष्य को कभी भी जाने नहीं देते थे कि नहीं उधर जो है मखली है, उधर नहीं जाना है। और ऐसा नहीं है कि वो भी बहुत ज़्यादा, उनके उस समय 60 स्कूल चला करते थे सर, इतने थे, लेकिन सारे के सारे नियतिवादी में थे। अब देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, मैं पढ़ लीजिए इसको, आप बंगला ही है, ऐसा गुप्ता पीरियड का है ये। विश्र तो समझ में आ रहा है, विश्र नहीं सर, अब हम पढ़ देते हैं क्योंकि ये गुप्ता ब्राह्मी है। अच्छा, बोधि मूल जो माँ है। देखो प्योर बांग्ला नहीं है, बांग्ला बाद में बना है ना, 4वीं शताब्दी का है, हाँ, 7वीं का है। बोधि मूल यानी बोधि मूल का मतलब होता है ज्ञान। यहाँ देखिए सर, क्लेश कांता, क्लेश कांता का मतलब होता है मुक्ति, महापरिनिर्वाण था, गुप्ता पीरियड द गोल्डन पीरियड। तो अंदर आइए सर, देखो हार्ट डिजाइन मेडिटेशन चैम्बर, जो चीफ होते थे उनका अलाउ होता था मेडिटेशन के लिए। तो हम थोड़ा सा एक शब्द बोलेंगे अंदर जाकर, लिटिल चैंटिंग, कैसा फील होता है, ठीक सर, फील रिलेट।
मार्वेलस। चलिए अंदर चलते हैं। वर्ल्ड फेमस गेट कार्विंग 241 BC। वुडन डिजाइन, ये देखिए लकड़ियों का डिजाइन है, वुडन डिजाइन आर्किटेक्ट है ये। वुडन डिजाइन गेट कार्विंग, इसमें क्या देखेंगे आप? अस्तूपा, एलिफेंट और लास्ट में क्रोकोडाइल। और हवादार जो है जाली है सर, जो कि जाली होते हैं ना हवादार। और ये वर्ल्ड फेमस गेट कार्विंग, इसमें देखिए क्या है? अस्तूप है, एलिफेंट है और लास्ट में क्रोकोडाइल है। एक बुद्धिज्म के प्रतीक आपका गेट को समर्पित कर रहा है, लेकिन है सारे के सारे आजीवन संप्रदाय का है ये। और ये एनसीईआरटी के बुक में इसका मेन पेज पर ही रहेगा फोटो सर। ये तो अंदर जाएंगे। ऐसे इसका नया नाम है लोमस ऋषि की गुफा। हाँ, लोमस मैंने जी, लोमस ऋषि, सुदामा, कर्ण चौपार। एक गुफा और है जिसका नाम है विश्वामित्र की गुफा। इनका नाम जो है नया है, गुफा का नाम कुछ और ही है प्राचीन में, जो हमने आपको बताया। ये गुफा का नामकरण इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये बनाने के समय ही क्रैक कर गया था। अंदर में देखेंगे चिजल रूफ लाइनिंग, चिजल कट मार्क्स और हैंड वर्क जो दिखेगा आपको कैसे बनाया गया है। इसलिए आप देखेंगे इसको तो सेम आर्किटेक्ट है। जो उस गुफा को सुदामा को देखें और कर्ण ये लोमस ऋषि को सेम आर्किटेक्ट है, बट इनकम्प्लीट। तो अंदर चलिए देखते हैं क्या है ये। हाँ, ये स्क्रिप्ट देखिए सर, ये स्क्रिप्ट चेंज होता है। ये स्क्रिप्ट 7th सेंचुरी AD अनंत की जो है अनंत वर्मन का है। ओनली स्क्रिप्ट बट मेड विल अशोका। इसमें उन्होंने लिखा है मौखरी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज जो है आपका संस्कृत है सर। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि हमारा जो तेज, हिंदी बोलते हैं, हमारा जो तेज है वो सूर्य की समान है। अनंत वर्मन बोल रहे हैं हमारा जो तेज है सूर्य की समान है, हमारा जो बुद्धि है वो विष्णु के समान है, हमारा जो बल है 10 हाथियों बराबर है। मेरा भी और मेरा फादर यानी कि अनंत वर्मन फादर सद्दुल वर्मन, और हम बाहुबली हैं, हम ताकतवर हैं और हम ही ईश्वर हैं। मैंने इस तरह का अपने आपको इसमें लिखे हैं वो। और उन्होंने एक गांव बसाया यहाँ पर जिसका नाम है गौरथ गिरी, जो मेंशन है दीवालों में, जो आपको दिखा सकते हैं। तो आइए यहाँ पे। ये है गौरथ गिरी। अगर हम प्राकृत में जाते हैं तो प्राकृत में जाते हैं तो गिरी जो वर्ड है संस्कृत वर्ड है गिरी। प्राकृत में बोलेंगे तो पवतेसी, जो अशोक ने लिखा है पवतेसी दिन्ना जीविकाही ने माने खल्तिक पवतेसी दिन्ना जीविकाही, यानी खल्तिक का मतलब होता है जंगलों से घिरा हुआ। पवतेसी मीन्स माउंटेन या पर्वत, और सब एक बार मिलाकर वो दान में दे दिए थे, इसलिए उसको खल्तिक पवतेसी। देखिए पवतेसी नेम इज वर्ड है आपका प्राकृत वर्ड है। गौरथगिरी तो संस्कृत वर्ड, ये 7th सेंचुरी AD तो बिफोर क्राइस्ट सर। तो हम लोग अंदर चलते हैं लोमस ऋषि की गुफा देखने। देख रहे हैं सर, यही क्रैक हो गया था। बारिश का मौसम था, सीपेज होना शुरू हो गया, अशोक समाज काम को बंद करवा दिया। इसलिए चीजल कट मार्क्स, चीजल रूफ लाइनिंग और देखेंगे सर ये सेम आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट सेम है। ज़्यादा बारिश होने के कारण अशोक समाज ने
ड्रेन बनाया, देखिए ड्रेनेज सिस्टम है, इसलिए आर्किटेक्ट में से कहा जाता है अशोका ड्रेन। और दीवारों को सब इस साइड पॉलिश किए हैं, बाकी छोड़ दिए क्योंकि इनकम्प्लीट अंदर चलते हैं सर। कंपास देख सकते हैं सर, जहाँ किए गए हैं कंपास कैसे कैसे खींच के गोल राउंड करते थे, ये मिट्टी से देख रहे हैं ये। आइए सर। बहुत लोग पूजा किए हैं, चावल है, ये है, पूजा करते हैं। यहाँ भी खादा है, जो महायान जो है सर, अभी सब आते हैं इंडिया में, महायान हो या तंत्रयान सब आते हैं यहाँ पे। बहुत बौद्धिस्ट लोग तो आते हैं। इसके काटने की जो तरीका होती थी सर, चीजें अब देखे सर, चीजों से इसे काटते गए, इसको छोड़ देते थे, फिर नीचे से काटा जाता था। उसके बाद ये हमड़ मारते थे, है ना, ये हैमर मारने के बाद टूट के गिर जाता था। ये काटने का पूरा तरीका देख सकते हैं सर। उसके बाद इस तरह का ऐसे काटा जाता था, आप देखेंगे सर। अब देख रहे हैं सर, इस तरह का प्लेन किया जाता था। उसके बाद चीजें को ऐसे काटा जाता था। वेरी हार्ड वर्क सर। अब देख रहे हैं कि पॉलिश, फिर यहाँ से देखिए सर, यहाँ पे इसमें कोई पॉलिश नहीं है। इसके बाद पॉलिश दी जाती थी। अब इसको रगड़ने के बाद फिर चीज़ों से ऐसे निकाला जाता था, फिर रगड़ा जाता था। उसके बाद पॉलिश को डाली जाती थी। जो केमिकल जो यूज़ किए हैं अभी तक आर्कोलॉजिस्ट को पता नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते। इसलिए इसे हम मॉरियन पॉलिश कहते हैं। आर्कोलॉजिकल भी मॉरियन पॉलिश ही बोलते हैं सर। रास्ता है ये जो सीमेंट वाली देख रहे हैं, ये 1996 जो न्यू वे है, जिससे बहुत सारे, क्योंकि यहाँ एक मेला लगता है, श्रावणी मेला, जिसमें ये 1 महीना का लगता है वो, और 20 लाख लोग आते हैं जो शिवा को दर्शन करने के लिए। लेकिन इससे पहले जो अशोक के बनाए हुए जो रास्ता है, अशोका एंशिएंट वे, जो ये रास्ता जो हम लोग चेंज कर रहे हैं, अशोका एंशिएंट वे, जो रॉक कट फुट स्टेप्स है, जिसे अशोका स्टेप्स के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर एक गुफा मिलेंगे जो अशोक सम्राट की चौथी गुफा है, जिसका नाम है विश्वामित्र की गुफा या विश्व गुफाएं। ऐसे प्राचीन नाम है आपका खलतिक पवातेसी दिन्ना अजीविका है। तो हम उस रास्ते में चलते हैं। तो आइए, थोड़ा एडवेंचर रहेगा, इसलिए बी केयरफुल।
गुफाओं को देखना एक अद्भुत अनुभव था। दुनिया का दूसरा सबसे पुराना ओल्ड फॉर्म माउंटेन और सबसे पुराने चट्टानों को कटाकर बनाए गए मानव निर्मित गुफाओं के मिरर फिनिश ग्रेनाइट पॉलिश एक और लुभावनी विशेषता थी। आजीविकाओं का इतिहास एक और दिलचस्प चीज थे जो हमें जानने को मिले और इसकी कहानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की समृद्धि अद्वितीय है। देखिए सेम वही लिखा हुआ है, थोड़ा सा चेंज कहाँ होता है। अच्छा। लजीना पियदसीना डुभा ड स वे से ते सी ते ना इया तू त फ ल तिक प व ते सी दिन्ना अजेब काहे, यानी कि राजा अशोक सम्राट के शासन काल के भी 12वें वर्षगांठ में जंगलों से घिरा हुआ, यहाँ साफ लिखता है, जंगलों से घिरा हुआ पर्वत आजीवन को दान दी जाती है। आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट हो गया 200 AD 252 BC, दो गुफा एक का साथ निर्माण हुआ। आज का डेट में से बोला जाता है विश्व झोपड़ी गुफा या विश्वामित्र की गुफा। अशोक सम्राट का ये चौथी गुफा हो गया सर। ये थोड़ा सा लोकल पीपल थोड़ा सा पॉलिश को बर्बाद कर दिया रंग बिगड़ के, और जगह आ जाएगा ये भी अधूरा छोड़ दिए हैं। वो खादा है सर, बहुत लोग पूजा के वो खादा है। और गुफाएं देख के हम 2300 साल पुराने रॉक कट स्टेप्स लेके नीचे आ गए। मेरा नाम राकेश प्रसाद है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। हम टूरिज्म का गाइड हैं जो बराबर हिल पे और ऐसे बहुत सर्किट करवाते हैं। मोबाइल नंबर बोल। मोबाइल नंबर 9934800318 मोबाइल नंबर। ऑफिशियल नंबर ईमेल rakeshprasad8102@gmail.com। ये एक रेवलेशन का दिन था। ऐसा दिलचस्प इतिहास, आजीविकाओं का 1000 साल का एग्जिस्टेंस और उनके द्वारा बनाया गया एक आर्किटेक्चरल मार्वल। व्हाट एन इनक्रेडिबल इंडिया। सो इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe to the channel. See you very soon in our next vlog. Take care till then.